आज के क्लास में बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 2.2 का सवाल सब देखेंगे और इसमें जो है शून्यक निकालने का कोशिश करेंगे। ये जो सवाल दिया हुआ है इनका शून्यक निकालना है x² - 2x - 8 का। तो इनका शून्यक गुणनखंड विधि से निकालेंगे। बिना गुणनखंड किए हुए इनका शून्यक निकालना संभव नहीं है। तो पहले इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। पहले की वीडियो में बता चुके हैं बेसिक क्लास में कि पहले इनको और इनको गुना करेंगे, 1 को और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, x² तो x² हो जाएगा। अब 2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद 2 होना चाहिए और गुना करने के बाद -8x² होना चाहिए। तो ये x² अपने जगह पे और 4 दूनी 8 होता है और बड़ा और छोटा, एक 4 हो गया, एक 2 हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 और 2 में कन्वर्ट करेंगे। निश्चित रूप से 4 में से 2 को घटाना पड़ेगा, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस है इसीलिए बड़ा का साइन माइनस देंगे। तो -4x और +2x और -8 और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, कॉमन लेंगे संख्या तो कॉमन आएगी नहीं कुछ। तो यहाँ पर x², यहाँ पर x है तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर x - 4 बच जाएगा और ये 2 और ये 8 है, +2 यदि कॉमन ले ले तो x - 4 बच जाएगा। देख रहे ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिखना है और ब्रैकेट सेम रहने का मतलब यहाँ तक बनाया गया गुणनखंड सही है। तो एक तो ब्रैकेट लिखेंगे x - 4, बाकी ये दोनों साइड से लिख लेंगे x + 2। शून्यक निकाल रहे हैं तो शून्यक निकालने के लिए px को 0 के बराबर किया जाता है। यदि इसको मान लेते हैं बहुपद px तो px बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 0, या नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए ये जो गुणनखंड है ये 0 के बराबर हो जाएगा। x - 4 x + 2 = 0। अब यहाँ से एक ब्रैकेट के बराबर 0 को करेंगे और आगे सोल्व कर लेंगे। x - 4 = 0 एवं x + 2 बराबर 0। तो ये x - 4 है तो ये 4 जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में चले जाएगा। तो x बराबर 4 हो गया एवं ये 2 प्लस में है तो वो उधर जाएगा तो माइनस में। इस तरीका से इनका 2 शून्यक था जो कि दोनों ज्ञात कर चुके हैं। बहुत ही आसान सवाल था ये, केवल इसमें इम्पोर्टेंट है गुणनखंड को तोड़ना। यदि आपने गुणनखंड को तोड़ लिया तो इधर निकालना कुछ भी बराबर नहीं है। इसमें कहीं शायद दिक्कत नहीं होगा। एक बार और हम समझा देते हैं। x² - 2x - 8 है, इनका कह रहा है गुणनखंड शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक जो निकालेंगे गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से जो है बीच वाले को तोड़ना है। गुणनखंड में बताए थे इसको ऐसे तोड़ना है, जोड़ने या घटाने के बाद 2 हो और गुना करने के बाद 8 हो जाए। काहे कि इनको और इनको गुना किए थे तो -8x² हुआ था। तो ये -4x + 2 में तोड़े थे, तब 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इन दोनों में से कॉमन लिए ये आया और इन दोनों में से कॉमन लिए ये आया। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिखे, बाकी जो है जो बच गया उसको लिखे। शून्यक के लिए जो है px को 0 के बराबर किया जाता है। px दिए नहीं थे यहाँ पर, अर्थात गुणनखंड को ही 0 के बराबर किए, एक ब्रैकेट के बराबर फिर 0 किए एवं दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर किया और x का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर सर आप एक ब्रैकेट को 0 के बराबर क्यों किए? तो यहाँ पर नहीं कुछ तो गुना का साइन है। यदि इनको इस तरफ रख कर इधर भेज देंगे x + 2 को तो 0 के बट्टे में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद 0 हो जाएगा। यदि इन्हीं को हम यहाँ रख ले और इनको भेज दे बट्टे के रूप में तो 0 आ जाएगा इतना बराबर। तो ये इस तरह से है। अब कह रहा है कि इसको चेक करने के लिए भी आप शून्यक निकालने के साथ ही इन्हें चेक भी करेंगे। तो चेक करने के लिए हम फार्मूला नहीं बताए हैं, फार्मूला बता करके चेक करने के लिए बता देते हैं। जैसे कि इसमें एक शून्यक निकल गया x बराबर 4, दूसरा निकल गया x बराबर -2। तो इसमें होता क्या कि 2 शून्यक होता है। पहला शून्यक को अल्फा माना जाता है, पहला शून्यक इनको अल्फा माना जाता है। दूसरा शून्यक किसी भी बहुपद के लिए दूसरा शून्यक उनको बीटा माना जाता है।
तो एक दो सूत्र आता है जो कि है एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, एवं दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बट्टा ए। ये दो फॉर्मूला होता है। ए बी सी के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बहुपद लेकर के बता देना चाहेंगे, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। इन्हीं में से एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको ए कहा जाता है, और एक्स के साथ जो रहता है उसको बी कहा जाता है, और अचर पद जो रहता है उनको सी कहा जाता है। तो इनमें शायद आप लोग समझ चुके होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि बहुपद का फॉर्मूट रहे तो दो सूत्र आता है अल्फा प्लस बीटा, दो ठो जो शून्यक होता है, जैसे कि एक्स बराबर 4 आया तो इसको अल्फा बराबर 4 लिख सकते हैं, एक्स बराबर -2 आया तो बीटा बराबर -2 लिख सकते हैं। ये जो दो शून्यक आया है यही अल्फा और बीटा के रूप का रहता है, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। ये कह रहा है सत्यापित मतलब जांच भी करने के लिए, तो इन्हें जांच भी करेंगे। इनको साफ कर देते हैं। ये कुछ बेसिक था जो कि हमें पहले बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद भी कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा के वैल्यू 4 प्लस बीटा के वैल्यू -2, ये 4 प्लस -2 कैलकुलेशन करेंगे 2 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा इनका फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से चले तो -b बट्टा ए होता है, और माइनस तो फॉर्मूला से है, बी का वैल्यू यदि देखें तो -2 है, और ए का वैल्यू देखें तो +1 है। ये माइनस प्लस है, देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए होता है, उनसे जो रिजल्ट निकला वो और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकला उनको जो जोड़े हैं वो दोनों जो है बराबर है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लिए थे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू इस फॉर्म में से डायरेक्ट किए थे, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला -b बट्टा ए जो है उनसे किए तो दोनों का 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का भी करके निकाल सकते हैं, दोनों के एक बार गुना कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो होता है सी बटे उन पर भी तोड़ सकते हैं। तो इसमें हम इसको प्रूव कर दिए, दूसरे में अल्फा इंटू बीटा करके प्रूव कर देंगे, बाकी आप लोग करते रहिएगा एक एक करके। सब कुछ हम तो बना सकते हैं, पर आप लोग भी कुछ कीजिएगा तब न सीखिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा c बट्टा ए, ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फार्मूला को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही आसान सा फार्मूला दो है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए, बहुत ही आसान है। तीन नंबर सवाल देख लेते हैं। 6x² - 3 - 7x। एक चीज हम बताए थे, इनमें जो है पावर सजा करके लिखेंगे। पहले 6x² ये -7x और -3 ऐसे लिखेंगे। अब पहले गुना कर लेंगे, 6×3 18 हो जाएगा, -18x² हो जाएगा, और ये 7 है, मतलब कि 7 को ऐसे तोड़ेंगे, गुना करने के बाद 18 और जोड़ने या घटाने के बाद ये 7 हो जाए। तो 9 दूनी 18 डायरेक्ट होता है, और 9 में से 2 घटेगा 7 भी हो जाएगा। तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इस तरह से टूट जाएगा। कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 है तो 3 कॉमन आ जाएगा। 2 x 1 x कॉमन आ जाएगा। 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, x - 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 2x - 3 आ जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब यहाँ तक बनाया गया मेरा सही है। और अब इससे आगे करेंगे क्या, एक ब्रैकेट लिखेंगे, बाकी जो बच गया उन्हें लिख लेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन्हें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्यक के लिए
शून्य के लिए 2x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट बराबर 0 करेंगे, अब दूसरे ब्रैकेट बराबर भी 0 कर देंगे अलग अलग। तो ये 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। शायद ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। x बराबर 1 आ गया 3/2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर -1/3। एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान करके साबित कर सकते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा, इनको सॉल्व करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितना है, पहला वाला शून्य जो है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है। ये 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 3 9 -2 7/6। और इसी में अल्फा प्लस बीटा इनका फॉर्मूला लगाएंगे -b/a, तो भी इतनी ही आना चाहिए। तो -b, b का वैल्यू कितना है माइनस, यहाँ पर से फॉर्म लेंगे, यहाँ पर b का वैल्यू जो है इसमें से आ जाएगा, काहे कि x के साथ जो गुना में रहता है वही b का वैल्यू होता है। तो b का वैल्यू -7/a, a का वैल्यू कितना है 6 है, ये थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं है, दोनों बराबर है, अर्थात सूत्र से हम चले तो भी 7/6 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का एग्जैक्ट वैल्यू बैठा करके यदि हम सॉल्व किए तो भी हमें 7/6 आ गया। तो ये साबित होता है, यहाँ पर भी साबित होता है, अर्थात लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, निकला कितना 7/6, ऐसे करके लिख सकते हैं। साबित हुआ। पर एक ही चीज साबित करने के लिए नहीं कर रहा है, दो चीज कर रहा है साबित करने के लिए। एक योगफल पर अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा गुणनफल पर अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा का भी एक बार डायरेक्ट एग्जैक्ट निकालेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करके, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है c/a उस पर निकालेंगे और देख लेंगे। शायद ये लिख लिए होंगे आप लोग, इन्हें साफ करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का अर्थात अल्फा जो है पहला शून्यक होता है, तो 3/2 इंटू बीटा हो जाएगा दूसरा -1/3। कैलकुलेट करेंगे 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसिल -1/3। यदि हम फार्मूला से चले अल्फा इंटू बीटा का तो c/a होता है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू ये हो जाएगा -3/a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो -1/, देखिए दोनों बराबर है या नहीं, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं साबित हुआ। इस तरह से पूरा सवाल होता है, और इतना बनाना पड़ेगा। यदि इतना बनाइएगा तब जाकर के सही होगा, वैसे आप लोग का सही नहीं होगा। इस तरह से इसमें है कुछ नहीं, पहले सवाल दिया रहेगा, उसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालने के बाद उसे शून्य के बराबर करके अल्फा एक्स का दो वैल्यू निकालना है, पहले को अल्फा मान लेना, दूसरे को बीटा मान लेना है। अल्फा प्लस बीटा के एक बार डायरेक्ट एग्जैक्ट करके निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे, दोनों साबित हो गए। इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 नंबर सवाल था, टोटल विषम सवाल लेंगे, 1 लिए 3 लिए, 2 नंबर छोड़ दिए, 3 के बाद 5 लेंगे, 4 नंबर छोड़ देंगे। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एक एक चीज हम बताएंगे। यदि किसी तरह का दिक्कत है तो हमें जरूर बताइए, हम मदद करने का कोशिश जरूर करेंगे। चलिए तो 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल क्या है, t² - 15, ये सवाल है। और इनका जो है गुणनखंड निकालना है। कैसे गुणनखंड निकालेंगे वो देखिए। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a² - b² का,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। इसी फॉर्म में ये जाएगा। टी स्क्वायर है, ये 15 है, 15 जो है स्क्वायर के रूप में नहीं आ सकता क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए करना क्या है, माइनस रूट करके स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देना है टी माइनस 15 स्क्वायर नहीं, टी माइनस रूट 15 का होल इंटू टी प्लस रूट 15 का होल, इस तरह से। अब ये गुणनखंड के रूप में आ चुका है, ये टी है, ये भी टी है, टी गुणनखंड के रूप में आ चुका है। अब शून्यक के लिए निकालेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए टी माइनस रूट 15 का होल इंटू टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस रूट 15 0 के बराबर, टी प्लस रूट 15 0 के बराबर। तो ये टी का वैल्यू आ जाएगा प्लस रूट 15 और एक टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 15। इस तरीके से एक अल्फा का वैल्यू हो गया प्लस रूट 15, दूसरा बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट 15। इस तरह से दोनों वैल्यू निकल चुका है। अल्फा और बीटा का जब वैल्यू निकल गया, टी का दो वैल्यू निकल गया, अब इसे सत्यापित भी कर सकते हैं। इन्हें नहीं समझे होंगे तो एक बार हम फिर समझाने का कोशिश करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो यहाँ पर किए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के रूप में ले जाने की कोशिश किए, जो कि फार्मूला ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल होता है। अब टी स्क्वायर माइनस ये 15 जो है इसका तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसीलिए रूट 15 का स्क्वायर कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल। इस रूप में ला लिया, अर्थात टी माइनस रूट 15 का होल इंटू टी प्लस रूट 15 का। शून्य के लिए करते क्या है, उसे 0 के बराबर करते हैं, तो इस ब्रैकेट के बराबर 0, फिर इस ब्रैकेट के बराबर 0, और यहाँ से टी का वैल्यू निकाले तो रूट 15 आ गया, और इसमें टी का वैल्यू निकाले तो माइनस रूट 15 आ गया। अर्थात अल्फा का वैल्यू हो गया रूट 15 और बीटा का वैल्यू हो गया माइनस रूट 15। अब इन्हें भी सत्यापित अर्थात चेक कर लेना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकालेंगे। पहले एग्जैक्ट अल्फा का वैल्यू रूट 15 है, प्लस बीटा का वैल्यू माइनस रूट 15 है, तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस रूट 15, कट जाएगा, आ गया 0। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर इसके साथ जो रहेगा गुना के रूप में 1, ये टी का ए का काम करेगा, पर टी के साथ जो गुना के रूप में रहता वो बी का काम करता। तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, ए का तो काम हो रहा है, पर टी स्क्वायर बी के लिए तो कुछ नहीं है, तो बी के लिए 0 इंटू टी लिख सकते हैं माइनस 15, क्योंकि टी से यदि 0 को गुना करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 हो जाएगा, अर्थात टी स्क्वायर माइनस 15 आ जाएगा। इसीलिए बी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। बी का वैल्यू इससे पता चल रहा है 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 बटा ए का वैल्यू कितना है 1, अर्थात 0 बाय 1 0। देखिए दोनों बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर 0। साबित हुआ ये भी। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का डायरेक्ट एक बार निकाल लेंगे, दूसरा फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। और ये जो किए हैं इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। ये गुणनखंड जो निकाले हैं इस विधि से निकाले, फार्मूला विधि से। यदि आप लोग को ये फार्मूला विधि से नहीं समझ में आया होगा तो इसे हम दूसरे विधि से बनाने का कोशिश करते हैं, समझिए आप। पहले इन्हें साफ कर लेते हैं।
जो चीज़ समझ में नहीं आता है हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जो है उसका सल्यूशन ढूंढ निकालने का कोशिश करेंगे। एक सवाल को कई विधि से बनाया जा सकता है। यदि किसी तरह का दिक्कत है सवाल को समझने में, किसी भी सवाल को, तो आप लोग पूछिएगा तो हम निश्चित रूप से बताने का कोशिश करेंगे दूसरे तरीका से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और उस सवाल पर फोकस भी करेंगे हम अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो इन्हें सेकेंड मेथड अर्थात दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूला का। टी स्क्वायर माइनस 15 है, मान लेते पी टी बराबर, यदि x रहता तो पी एक्स मानते, तो पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर तो शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए पीटी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। पीटी की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 15, ये 0 के बराबर हो जाएगा। टी स्क्वायर जो है ये माइनस 15 जो इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, और ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट में चले जाएगा। और आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, रूट अपने साथ प्लस माइनस लेकर, अर्थात टी का वैल्यू एक बार प्लस रूट 15 आ जाएगा और टी का वैल्यू एक बार माइनस रूट 15 आ जाएगा। यदि सीखना चाहते हैं, सीखने की जिज्ञासा है आप लोग में, तो ये रूट अपने साथ प्लस माइनस कैसे लेकर के आते हैं, ये पूछने के बाद हम बताएंगे। वैसे अगर आप लोग में इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, तब हम क्या बताएं। अगर सीखने का इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, हम बताने का कोशिश और समझाने का पूर्णतः कोशिश करेंगे रूट अपने साथ प्लस माइनस लेकर के क्यों आता है। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। टी का एक वैल्यू आ गया प्लस रूट 15 और टी का दूसरा वैल्यू आ गया माइनस रूट 15, अर्थात अल्फा के वैल्यू आ गया प्लस रूट 15, बीटा का वैल्यू आ गया माइनस रूट 15, जैसे कि पिछले सवाल में। अब यहाँ पर तभी साबित किए थे, अल्फा प्लस बीटा करके कर दिए थे, तो वो एक तो किए थे, दूसरा वाला नहीं किए थे, अल्फा इंटू बीटा करके अभी कर देते हैं इस सवाल में। मतलब वही सवाल है, दूसरा रूप जो होता है यहाँ पर कर देते हैं साबित। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है, प्लस रूट 15 है, बीटा का वैल्यू माइनस रूट 15 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 बच जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। सी का वैल्यू यदि हम देखें तो माइनस 15 है और ए का वैल्यू 1 है, तो माइनस 15 आ गया। देखिए दोनों बराबर है या नहीं, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए इज इक्वल टू माइनस 15। इस तरह साबित हुआ, अक्सर सवाल यहीं तक रहता है और शून्य कहते निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। इनमें कह रहे साबित करने के लिए, इसीलिए यहाँ तक बढ़ रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। इसीलिए सीखना जरूरी है, जो कहेंगे सवाल वो करना जरूरी है, उतना बनाना जरूरी है। चलिए 5 नंबर देख लिया, 5 के बाद 7 नंबर यदि होगा तो 7 नंबर देखेंगे। इन्हें आप लोग लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। टोटल का टोटल सवाल बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप लोग को दिक्कत है पूछिए तो हम बता देंगे। जो सवाल छोड़ रहे हैं उसमें दिक्कत है, पूछने के बाद हम निश्चित रूप से बताएंगे। छह नंबर तक सवाल था, जिसमें कि 1, 3, 5 बता चुके हैं, बाकी 3 सवाल बच गया आप लोगों के लिए। 4 नंबर सवाल कुछ आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, काहे कि इसमें अलग तरह से गुणनखंड है, तो इन्हें हम बताएंगे। 1 का 4 बस गुणनखंड तक निकाल देंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 4u² प्लस 8 इसमें देखिए कैसे गुणनखंड निकालना है। ये u, ये भी u, ये 4, ये 8, तो 4 कॉमन आएगा, u कॉमन आएगा, ये बच जाएगा u प्लस 4 दूनी 8 से 2। अब दोनों गुना के रूप में आ गया, 4u इंटू 4 प्लस 2। अब शून्य के लिए
शून्यक के लिए जो है 4u² प्लस 8u को 0 के बराबर करना पड़ेगा, अर्थात 4u का होल इंटू ये u है, u प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात 4u बराबर 0 इंटू u प्लस 2 बराबर 0। ये u बराबर हो गया 0/4 मतलब 0 और u बराबर हो गया -2। इस तरीका से निकाल सकते हैं। u का वैल्यू निकल गया, अर्थात एक अल्फा का निकल गया 0, दूसरा बीटा का निकल गया, और अल्फा बीटा का प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीका से सभी सवाल को बना सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 में 1 नंबर का टोटल सवाल बता चुके हैं, जिनमें कि 2 नंबर सवाल और 4 नंबर छूटा हुआ था जो कि बता दिए, तो 2 नंबर 6 नंबर बच गया आप लोगों के लिए। और दूसरे वीडियो में 2.2 का दूसरा नंबर सवाल बताएंगे और बिल्कुल अलग तरीका से बताएंगे, जो कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।